हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी यूआरओ भर्ती से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक और नई क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें रहने वाले हैं और विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद ये प्रश्न साबित हो रहे हैं। एग्जाम के अंदर दोस्तों यहां से डायरेक्ट आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो कंप्लीट क्लास को आपको देखना है। और सभी क्लासों की मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वहां से जाकर आप देख सकते हो एकदम निःशुल्क। क्लास की पीडीएफ दोस्तों क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्ट निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोई नगरपालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी? करार द्वारा, विनिमय द्वारा, पट्टा एवं अनुदान द्वारा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी तरीकों से जो है संपत्ति का अर्जन कर सकेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी, और ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए, 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा 69A। धारा 69A को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्णिम धारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदाय का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या नगरपालिका के द्वारा, या ए और बी दोनों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका के द्वारा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। काफी समय से आपकी डिमांड थी कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिएगा, तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहां पर स्टार्ट हो चुकी है स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर। इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों आपको 15 टेस्ट यानी 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। ए पार्ट के 80 क्वेश्चन मिलेंगे, बी पार्ट के 40 प्रश्न, यानी दोस्तों सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, चाहे योजनाएं हो, नगरपालिका एक्ट हो, राजस्थान जीके हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट को आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरी ऑल राजस्थान यहाँ पर रैंक आपको मिलने वाली है, 2 साल की वैधता रहने वाली है, और फीस रखी है मात्र दोस्तों 149 रुपए, जो कि पूरे राजस्थान में हमने सबसे कम प्राइस यहाँ पर रखी है। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और पूरे 2 साल के लिए यहाँ पर एग्जाम तक आपको ये चीजें मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है सीटी के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी कंप्लीट दोस्तों आपको पूरा 300 प्रश्नों का जो है 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, तो जाकर इसकी भी प्राइस 149 रखिए, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। साथ में दोस्तों हमारी जो बुक है वो भी यहाँ पर आपको पता है कि लॉन्च हो चुकी है, तो आप एप्लीकेशन से जाकर डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए भी बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें अभी वनपाल में पूरा 99% क्वेश्चन दोस्तों इसी किताब से आए हैं। चाहे आप आगे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक आप ले सकते हो, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। अगर कोई समस्या है तो दोस्तों आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दोस्तों आप इन सभी सोशल मीडिया पर हमको फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको निःशुल्क मिलने वाली है। कुछ दोस्त इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है? धारा 25, धारा 17, धारा 76, या धारा 69? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 76। अगला प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, नगरपालिका करती है, स्थानीय प्रशासन? 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगरपालिका के चुनाव संपन्न करवाते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, ऐसा नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है? कहने का मतलब दोस्तों, जब वो चुनाव कराते हैं तो उनको डेपुटेशन पर समझा जाएगा, प्रतिनियुक्ति मतलब। तो 2009 जो नगरपालिका एक्ट है उसकी किस धारा में इसका उल्लेख कर रखा है? तो ये कर रखा है भाई आपके धारा 19। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष, नगरपालिका मुख्य अधिकारी, या नेता प्रतिपक्ष? 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका मुख्य अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है? अगर नगरपालिका सदस्य नहीं है, वो अलग कोई व्यक्ति है, तो वो काम कब कर सकता है दोस्तों? क्या उसके लिए कंडीशन रखी गई है? क्या टर्म्स कंडीशन है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर होगा समिति के कम से कम 1/2 सदस्यों की सहमति। ठीक है ना, 1/2 सदस्यों की सहमति होना चाहिए, तभी व्यक्ति जो सदस्य नहीं है वो भी यहां पर काम कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका को पदाधिकारियों का किसी संविदा हित नहीं रखना नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है? 9 नंबर का सही उत्तर होगा धारा 64। दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न में करवा रहा हूँ और काफ़ी फायदेमंद रहने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इससे बेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, और हमारी टेस्ट सीरीज भी आप एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से पुस्तक भी आप ले सकते हो। अगला प्रश्न है,
अपराधिकृत अस्थायी प्रकृति विकास संक्षिप्त हटाए जाने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? 10 नंबर का सही उत्तर होगा धारा 170। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूखंड के उपविभाग या पुनर्गठन या निधि मार्ग बनाने के लिए मंजूर संबंधी प्रावधान अधिनियम किस धारा में किया गया है? 175, 176, 177 या 171? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 171। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति संबंधित प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है? 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा 180। ठीक है, इनको पीडीएफ से आप डायरेक्ट वापस भी पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पर भेज दूंगा मैं, ये एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना निःशुल्क। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण करने पर कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक रास्ता है या मार्ग है, उसकी कोई लाइन डाल रखी है, कहने का मतलब कि भाई यहाँ इसके आगे कोई भी आप जो है कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हो, यहाँ पर इसके आगे कोई भी आप जो है दूसरा कोई भूखंड या कुछ भी आप जो है यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर वो कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके लिए जुर्माना रखा गया है। कितना रखा गया है? 2000 से लेकर 5000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगरीय विकास और नगर योजना के उपगत व्यय संबंधी प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है? यानी जो भी आपका व्यय होगा उससे संबंधित कोई प्रावधान है, किस तरीके से व्यय करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस कार्य पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा धारा 172। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके अंतर्गत आपके 9 अध्याय, आपको कई पुस्तकों के अंदर पूरे 17 अध्याय मिलेंगे मार्केट में। सोच समझ की किताब पढ़े, सोच समझ के आपको जो है मटेरियल सिलेक्ट करना है। इसमें 9 अध्याय है, 9 अध्याय पढ़ना है और 3 नियम है और 8 योजनाएं हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत कम सिलेबस है, आसानी से 1-2 बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपके दोस्तों मुंह जुबान पर ये हो जाएगा। दोस्तों ये सारी धाराएं जैसे आप संविधान के अनुच्छेद याद करते हो उसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, और हम आपके लिए क्लासें ले रहे हैं रोजाना, बिल्कुल आपको याद करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लो जाके, वहां पर भी सारे प्रश्न हमने डाल दिए हैं। परियोजनाओं और स्कीमों के बनाए जाने और उनके विषय वस्तु संबंधित प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किए गए हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा 173। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नगरीय विकास के लिए बनी परियोजना और स्कीमों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए किसको प्रस्तुत की जाती है? यानी दोस्तों किसी नगर के लिए कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोई भी स्कीम है, अगर वो कंप्लीट हो चुकी है, अब उनकी प्रस्तुति के लिए, उनकी सहमति के लिए आगे दोस्तों किसको फॉरवर्ड किया जाता है? तो यहां पर देख सकते हो किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, नगर पालिका को फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि वही बनाई है तो उस तरीके से वो आगे लॉन्च होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, योजनाओं और स्कीमों के अनुमोदन के पश्चात राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कितने वर्ष के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन में विफल रहने पर स्कीम व्यवगत हो जाती है? कहने का मतलब दोस्तों, व्यवगत का मतलब होता है कि वो स्कीम हट जाती है, यानी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसमें कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है उन शब्दों का, एग्जाम में भी वही शब्द आ सकते हैं आपके। ठीक है ना, तो ज्यादा आप सरलीकरण के चक्कर में नहीं रहना। आपको कई जगह मिलेगा कि बहुत आसान, मतलब पूरी लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है ना, ऐसा आपको ज्यादा नहीं करना, आपको परेशानी हो सकती है बाद में एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ चीजें तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, 2 वर्ष के भीतर भीतर अगर क्रियान्वयन नहीं होता है, लागू नहीं होती है, तो वो विफल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई भी योजना हो चाहे। ठीक है, परियोजना के उपांतरण और प्रत्यायन संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धारा 178। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भूमि के उपयोग के प्रवर्तन पर निर्बंध और भूमि के उपयोग का प्रवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है? यानी किस अधिनियम की धारा में किया गया है? कहने का मतलब 2009 की जो धारा है वो हो जाएगी आपकी 182। ठीक है, 182 धारा के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको याद करना जरूरी है दोस्तों। जीव चिकित्सा अपशिष्ट से क्या अभिप्राय है? मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। रोजाना आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या भी आपकी बढ़ने वाली है। अगर मैं एक साथ अभी 100 प्रश्न लेकर आ जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए दोस्तों मैं धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर 1800 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों टेस्ट सीरीज के अंदर। इंपॉर्टेंट है, 149 रुपए में मात्र। सीटी की भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और पुनः आपको बताना चाहता हूं, इससे बेस्ट कोई भी किताब नहीं है दोस्तों। हजारों विद्यार्थियों ने परचेज कर ली है, तो एप्लीकेशन से जाकर दोनों पार्ट ए और पार्ट बी के लिए आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर वहां पर आपको कोई त्रुटि या परेशानी हो रही है तो। ठीक है दोस्तों, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं पर ही आपके लिए सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।